हेलो। हेलो। नमस्कार जी। सत साहिब जी। नमस्कार जी। आप पवन जी बोल रहे हो जी? हाँ जी, हाँ जी। सर 2 मिनट में आपकी मांग रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा आप ज्ञान दे दो। बहुत दिन से आपका नंबर ट्राई कर रहा हूँ सर जी। बताओ जी। सर मैंने अभी परमात्मा का नाम तो नहीं लिया है, शायद 2 साल से मैं सत्संग सुन रहा हूँ जी। जी। बाकी अभी तक मेरी मान लो जो बीड़ी वगैरह है ये भी नहीं परमात्मा की दया से छूट रही है। हम्म। तो मैं ये पूछ रहा था सर जी आपसे कि परमात्मा की जैसे नाम लेने से पहले घर में जोत या फोटो लगा सकते हैं कि नहीं जी? देखो, जब तक ये बीड़ी मांस मदिरा दारू सब कुछ नहीं छोड़ोगे तब तक ज्योति का भी कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि हम लोग ये विकार त्याग के ही हम ये क्रिया करेंगे तो इन क्रियाओं के प्रतिफल में जो फायदा होता है वो हमें मिलेगा। हाँ जी सर जी, तो इच्छा तो बहुत करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, पर मन इतना रोता है। सारा कुछ करता हूँ, ज्योति करने को दिल भी करता हूँ। मैं परमात्मा की फोटो भी बनवा के घर पर ले आके रखी है, तो ज्योति पर तो मैं वैसे ये लगा भी। सकते हो, ज्योति में तो देखो दिक्कत नहीं है। देसी घी की खड़ी बत्ती ज्योति तो परमात्मा की फोटो रख के हाँ जी, हाँ और जी, मालिक को दंडवत प्रणाम करके, है हाँ ना। जी, हाँ जी, और हाँ फिर जी। मालिक से आप जी प्रार्थना भी करते रहो कि परमात्मा दास पे दया बख्शो। लेकिन लाभ उस ज्योति का पूर्णतया उसी समय मिलेगा जब हम विकार रहित हो कि हम उस काम को करेंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि मर्यादा खंड करके भगत जी लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, मानता हूँ जी, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तो यही सोचता हूँ परमात्मा मेरे कब मेरे प्रभु आएंगे और कब मेरे को मिलेंगे, मेरी इतनी सोच रहती है। आपको मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ जी, पर मेरे ये गलत काम परमात्मा क्यों नहीं छुड़ा रहे और क्यों नहीं छूट रहे हैं? मैं क्या करूँ, मेरे देखो, समझ से बाहर। आप जो ये प्रयास जो कर रहे हो ना, और इतना जो आप सोच रहे हो, इतना सब कुछ आप जी इनको छोड़ना भी चाहते हो, हैं, आपको गुरुजी का सत्संग भी अच्छा लगता है, ये आपका एक प्रयास है, ये भी आपकी भक्ति बन रही है। ऐसा नहीं है कि नाम लोगे तो ही भक्ति बनेगी। हाँ आपका जी, जो हाँ इतना जी। जो प्रयास है, जो गुरुजी को सामने रख के आप छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, ये भी आपकी भक्ति ही बन रही है। और इसी से एक दिन छूटेगा धीरे धीरे। हमने हिम्मत नहीं हारनी। मैंने आपके 6 महीने से, जब से मैंने आपके वीडियो ये समझाने के, जब आपकी जैसे भी मैंने बताने के मेरे को समझ में आए, तो मैंने चलो आपसे बात करके देखता हूँ क्या परमात्मा सुन नहीं ले क्या, कैसे मान लियो। मन तो बहुत करता है, हर एक चीज को मन करता है, पर कर नहीं सकता हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है, क्या बात है, कैसा दिमाग हो रहा है, आपको आ, बताऊँ, क्या बता सकता हूँ जी आप आप। गुरुजी से प्रार्थना करते रहो अपने घर पे। मालिक के आगे ठीक। रहोगे तो परमात्मा निश्चित तौर पे मतलब दया करेगा। और थोड़ी सी चीज और है भगत जी। हाँ जी, हाँ जी। देखो, कमजोरी इसमें कहीं ना कहीं हमारी है, वरना ऐसी बात नहीं है कि छूट नहीं सकती। अब मान नहीं नहीं, लीजिए है जी, ये आपकी मानता हूँ जी। आपकी डायबिटीज की लास्ट स्टेज चल रही हो और डॉक्टर कह दे कि बेटा अगर एक रसगुल्ला भी खा लिया तो तू मरेगा। हाँ जी, अब भगत जी आप खा लोगे क्या रसगुल्ला? तो वो है ये जी। सोच के छोड़ो भगत जी आप इस बीड़ी को। कि वही, जब गुरुजी ने कह दिया कि सुरापान मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम साक्षी साहिब है जगदीशम। हाँ जी, हाँ जी। जब इतना बड़ा पाप इसका बताया परमात्मा ने कि एक हुक्का भरने, अब जो पाप एक बार शराब पीने का है और एक बार किसी दूसरी स्त्री के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने का है कि 70 जन्म तक हमारे सिर कटेंगे, उससे बड़ा पाप तो भगत जी लोगों को बीड़ी अपने हाथ से पकड़ाने का है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। तो इस सर चीजों को मैं थोड़ा सा ध्यान में रख कर गुरु जी के सत्संग सुनते हुए और परमात्मा से आप जी अरदास करो। ऐसी बात नहीं है, भगवान तो ये गंदा लोग छुड़वाने के लिए आए हैं। बीड़ी कौन सी चीज है अगर हम छोड़ना चाहेंगे तो? और ऐसे छोड़नी तो पड़ेगी मैंने भगत जी। नहीं छोड़ेंगे तो देख लो फिर भगत जी करना बाकी जो जीव करना जंतु उनका क्या हाल है। करना तो सारा कुछ पड़ेगा, ये तो मैं आप मानता हूँ, करना सारा पड़ेगा। परमात्मा को पाना है तो करना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा परमात्मा के पीछे, सारा कुछ करना पड़ेगा जी। जी जी। ये बात भी मानता हूँ। मेरे को अभी बताया भी आप नाम ले लो, ये मेरे को नाम तो मैं नहीं लूंगा सत्संग के हिसाब से। परमात्मा जो बता रहे नाम तो मैं परमात्मा से ही लूंगा, कभी आए कितने साल बाद आए देखो वो तो भगत जी, मेरे ऐसा मन। है ना, हम पूर्णतया निर्विकार तो नाम लेने के बाद ही होंगे, लेकिन कुछ मर्यादाएं ऐसी हैं जिनको हमने पहले त्यागने का जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है सर जी। तो आप जी परमात्मा को दंडवत मारते रहो, बंदी छोड़ के आगे हाथ जोड़ के अपने हृदय से अरदास करते रहो और गुरु जी के सत्संग सुनना मत छोड़ो। क्योंकि सत्संग एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। जब ये कान के अंदर से, कान के द्वारा जब अंदर जाएगी तो भगत जी अंतःकरण को साफ करती है। सत्संग तो जी परमात्मा की दया ऐसी है, मेरे मोबाइल पर चाहे कोई भी चीज छेड़ लूँ, यूट्यूब छेड़ लूँ, फेसबुक छेड़ लूँ, परमात्मा के अलावा कोई चीज नहीं आती है। सारा दिन मेरा और को जब भी चलता ही आपकी वही बीड़ी रहता है। पीने की इच्छा हो, देखो आप जेब में मत रखो ये मंडल वगैरह जो भी है।
है ना। और जब भी कभी कभार आपकी इच्छा कर जाए तो ये सोचो कि मेरे पास में गुरुजी खड़े हैं, सामने देख रहे हैं परमात्मा। उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होगी भगत जी। अगर हम ठीक है। भगवान को अपने नजदीक मानेंगे कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है, वो अंतर्यामी है, तो भगत जी फिर ये इन चीजों से फिर हमारे को ये भय लगने लगेगा। और फिर भगवान से अरदास करेंगे तो भगवान भी हमारे को साथ देगा। बिना भगवान के आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है ये छूटना। हाँ ये तो है जी। तो कोशिश करो भगत जी, कोशिश करने वालों के साथ बंदी छोड़ रहता है। ठीक है जी सर जी। हाँ, सत साई भगत जी। चलो सत श्री अकाल जी।